हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर 6 है ना। वीडियो नंबर 6। तो फिफ्थ वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ लिया था? मोशन अंडर ग्रेविटी। आई होप आपको मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर हो चुका होगा। उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सारा कंसेप्ट आपको आ चुका होगा। एम आई राइट? गुड टू गो? आ चुका होगा? यस सर, आ गया, मजा आ गया सर, सब समझ आ गया। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, क्योंकि फिजिक्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। कंसेप्ट तो बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन उस कंसेप्ट पे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो जब हम क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं सेम कंसेप्ट पे, तो सब क्लियरिटी हो जाती है। फिर कैसा भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, किसी भी एग्जाम में, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज अवर कंसेप्ट इज क्लियर एंड कंसेप्ट इज ओनली पावर to solve any kind of questions. So, in video number 6, we are going to study about graphical representation of motion. तो बच्चा, जो भी हमने मोशन में चीजें पढ़ी हुई हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशंस, इन सबको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली। हमने मैथ्स में ग्राफ पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इन सब चीजों को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने दो मोशंस डिस्कस करी थे वीडियो नंबर 4 में, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन वो होता था सर जिसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता था? 0। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? एक्सेलरेशन उसमें होता था नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। एक्सेलरेशन कैन बी कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल, मे बी वेरिएबल, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म। और जिस भी मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और स्पीड का भी मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा मोशन यूनिफॉर्म है। अब ऐसे मोशन के हमें बच्चा स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो उसके स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है हमें। उसी के हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ना है। आप बच्चा इस वीडियो में एक चीज बात याद रखना, जब हम कैपिटल डी बनाएंगे तो मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, और जब मैं स्मॉल डी बनाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। क्लियरिटी है? गुड टू गो। तो स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है मोशंस के, वेलोसिटी टाइम पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ना है, ठीक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लेंगे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के, तो उसको बोलेंगे एटी ग्राफ। एटी ग्राफ किसका होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं एटी ग्राफ की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये चारों ग्राफ देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये 5 ग्राफ देखेंगे। क्लियरिटी है? डन है? गुड टू गो। तो आइए, आज का वीडियो के इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा, क्या पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से हेडिंग डालिए। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, मतलब वो ग्राफ डिस्कस करेंगे जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड से चल रही है। यस और नो? तो बड़ी मेहनत से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से सर ने डिजाइन बनाई थी, उसको मैंने मिटा दिया, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और बोर्ड चाहिए है। आइए, तो नॉन सॉरी, पहला टॉपिक अपना यूनिफॉर्म मोशन। जब क्वेश्चन आएगा आप खुद समझ जाएंगे कि ये यूनिफॉर्म के लिए है कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए। हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज समझा रहा हूं, एक एक बहुत आराम से, है ना, अच्छे से समझना जरूरी है। ग्राफ के नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। आइए, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। और वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब एक बात समझनी होगी यहां पर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ग्राफ में थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू स्पीड के, है ना। लेकिन जब तक मोशन स्ट्रेट लाइन है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, तो कोई लोड नहीं लेना, देखेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम स्पीड टाइम से ही चालू करते हैं। तो बच्चा, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं एक गाड़ी है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी है,
कितने से चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट हुई, क्या हुई, कांस्टेंट हुई। ठीक है, तो हम एक लाइन बना देते हैं सीधी, ये कोई स्पीड होगी s, यहां पर t, तो लो ये हो गया st ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आओ दिखा भी देते हैं क्यों ऐसा ग्राफ बना, एक आओ देखें, ध्यान से सुनना। हमें पता है, क्या पता है, बोलो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस इनटू टाइम, यस और नो। तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ किसके साथ, स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट, अरे गलत लिख दिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब डी अपॉन टी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। डी अपॉन टी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये जब स्ट्रेट लाइन बना दिया तो किसी भी टाइम टी पे जो स्पीड है वो बच्चा वो क्या है, कांस्टेंट है। यस और नो, समझ आया, क्लियरिटी है। आइए तो एक बात करते हैं यहां पे, अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखते हैं। तो जब स्पीड टाइम कांस्टेंट है तो आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी कि जो लाइन बनेगी कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हर टाइम टी पे स्पीड का जो भी वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। सिमिलरली अब मैं डिस्टेंस टाइम की बात करूं, किसकी, टाइम की, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब स्पीड टाइम कांस्टेंट होता है बच्चा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ठीक, तो जब स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है, वो भी स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। आइए थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को। आइए, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होते हैं, और इनको हम बोलते हैं लीनियरली वेरिएबल कर रहे हैं। कैसा वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, लीनियर रिलेशन से वेरिएबल कर रहे हैं। तो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ड्रॉ कर लीजिए, स्पीड टाइम से हमने डिस्टेंस टाइम बनाया, ठीक, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस टाइम, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बात ठीक है, यस और नो। आओ थोड़ी सी और बात यहां पर करते हैं, आइए। तो बच्चा इधर देखना, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छी बातें होने वाली हैं ये। स्लोप ऑफ, स्लोप क्या होता है ये बताते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो हमें क्या दे देता है, स्पीड। अब स्लोप क्या होता है ये समझते हैं, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। किसी भी ग्राफ का स्लोप मैथमेटिकली होता है द कंपोनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ x। जो भी क्वांटिटी, मैथमेटिकल बात कर रहे हैं अभी, स्लोप, स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जो y एक्सिस पे डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी x एक्सिस पे। क्लियरिटी है, अच्छा। तो ध्यान दो, यहां पर y एक्सिस पे कौन है, डिस्टेंस, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियरिटी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड आ गया ना, कौन, स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्लोप किसके बराबर हो गया, स्पीड के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस y एक्सिस पे होना चाहिए और टाइम x एक्सिस पे प्लॉट होना चाहिए। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो नोट कर लो इसको अच्छे से। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ।
और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, बोलो, स्पीड। क्लियरिटी है। यहां से एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब जैसे कि आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया और 3 ग्राफ बने हुए हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। उन्होंने बोला 3 गाड़ियां, 3 कार हैं, और ये तीनों कारों का स्लोप है ना, ये तीनों कारों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कार ए, ये कार ए का, ये कार बी का और ये कार सी का। तो उन्होंने ये बोला कि तीनों कार में से कौन सी कार की स्पीड ज्यादा है। डिस्टेंस वाई पे था और एक्स पे टाइम प्लॉट किया हमने, और उन्होंने तीन आपको ऐसे 3 ग्राफ दिए, ए बी सी रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, ग्राफ ऑफ कार ए, बी एंड सी। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम। तो क्वेश्चन था ए, बी और सी में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। हम ऐसे भी समझ लेना, स्लोप जो ज्यादा इंक्लाइंड है उसका स्लोप ज्यादा। तो ए का स्लोप ज्यादा, तो ए की स्पीड सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी, बी की, और उसके बाद किसकी, सी की। समझ में आया, यस और नो, डन है, क्लियरिटी है। एक चीज और समझ ले तो यहां पे, अगर मैं ग्राफ ऐसा दे दूं आपको तो कंफ्यूज मत हो ना। मैं वाई एक्सिस पे क्या ले लूं, टाइम, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लूं, डिस्टेंस। क्या मैं ऐसे ग्राफ बना सकता हूं, ग्राफ को पलटा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियरिटी है। हमने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, टाइम, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, डिस्टेंस। कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ना। जब अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्ट सी बात होती है। तो अब इस ग्राफ का स्लोप देखें। तो इस ग्राफ का स्लोप हो गया टी बाय डी। स्लोप की मीनिंग नहीं बदलेगी, स्लोप हमेशा होता है मैथमेटिकली y अपॉन एक्स। तो स्लोप हो गया टी बाय डी, है ना। तो अब देखो स्लोप, टी को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन डी बाई टी, और डी बाई टी क्या होता है, स्पीड, 1 अपॉन एस। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड कम। समझ आया। अब अगर मैंने ग्राफ ऐसा प्लॉट किया है तो जो स्पीड आई है ना, जो स्पीड आई है वो हो गई 1 अपॉन स्लोप। पहले स्पीड बराबर स्लोप था, अब जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, 1 अपॉन स्लोप। कंसेप्ट पकड़ना यहाँ पे। तो अब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड कम, एंड वाइस वर्सा। तो सेम ग्राफ बना आया, अगर पूछा ए बी सी इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार ए बी एंड सी, तो किसकी स्पीड ज्यादा है। तो अगर टी यहां है और डी यहां है तो आंसर अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड कम। तो अब आंसर क्या हो जाएगा सेकंड केस में, सेकंड केस में आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट केस का आंसर था जब डी यहां था, जब डी वाई पे था और एक्स पे टी था। एक बार सिखाएंगे ये कंसेप्ट, बाकी हर में हम ऐसे बदल के देख सकते हैं। तो अब स्पीड किसकी ज्यादा हो गई, सी की, फिर किसकी, बी की, फिर किसकी, ए की। आई होप ये स्लोप वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्लियरिटी है। तो नोट कर लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड, और जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। बट y पे कौन होना चाहिए, d, और x पे कौन होना चाहिए, t। और अगर ये अपोजिट है तो जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड ज्यादा। कब, जब y पे कौन है, t, और x पे कौन है, d। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, हाँ कि ना बच्चा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएंगे। किसके नीचे नहीं आएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो स्केलर है तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आते हैं। अब आओ थोड़ी सी स्पीड टाइम की बात कर लें। हमने पूरी आपको कहानी समझा दी डिस्टेंस टाइम की। और स्पीड टाइम ग्राफ तो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, उसी का हमने ग्राफ बनाया था। आइए तो ध्यान दीजिए, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, आओ जरा इस ग्राफ का एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ एस टी ग्राफ। किस ग्राफ का एरिया देखना, एस टी ग्राफ का। तो आओ जरा हम एस टी ग्राफ का एरिया देखें। तो यही तो एरिया है एस टी ग्राफ का, है ना। ठीक है,
तो एस टी ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये एस मतलब ये तो आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। तो अगर इस ग्राफ का जरा एरिया निकालना है एस टी ग्राफ का, तो जितना ये है, जितने की एस मान लो यहाँ 2 लिखा होता तो ये कितनी हो गई 2, और ये 5 लिखा होता तो ये कितनी हो गई 5, मतलब 2 इंटू 5। तो बेसिकली अगर मैं यहां से इसका एरिया लिखना चाहूं तो एस इंटू टी तो हुआ, एस टी ग्राफ का जो एरिया है ये कितना हुआ, एस इंटू टी, एस इंटू टी। और एस इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। क्लियरिटी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। कोई ग्राफ दिया होगा और पूछा जाएगा इसका डिस्टेंस क्या है, मान लो स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन आया और पूछा इस गाड़ी का ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कुछ नहीं करना है, उस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया। क्लियरिटी है। नोट कर लो, मैं पानी पी लूं 2 घूंट। डन है बात, समझ आ गया, बोलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, ठीक। अब आते हैं किस पे, वेलोसिटी टाइम पे। किस पे आना है, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका ग्राफ नीचे भी जाएगा, इसका ग्राफ नीचे भी जाएगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो लोड ही नहीं लेना है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, भले वापस भी आ रही है, तो डिस्टेंस तो जुड़ता जाएगा, तो ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे कंसेप्ट लगाएंगे तो क्लियरिटी होती जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम ध्यान से सुनिएगा, इसको हम एक कंडीशन से लेके करेंगे। पहले मैं कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। एक्सेलरेशन तो कितना है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये कोई वैल्यू है v, ये कोई वैल्यू है t, ये वेलोसिटी और ये टाइम। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। आइए, तो वेलोसिटी क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा डी लेंगे, तो डी क्या हो गया, v इंटू टी। वी डी वी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो जो डी हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनते हैं, लीनियर ग्राफ, जो अभी पढ़ा जस्ट। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, मैं नीचे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए ग्राफ, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कब है ये, when the particle displacement time graph when the velocity is constant with time। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, हर टाइम में वेलोसिटी क्या है, सेम है, और मोशन कैसा, स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है ना, रिवर्स भी नहीं कर रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ, ऐसा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना, इस तरीके से, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अच्छा, स्लोप, फिर से आते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो y अपॉन एक्स, स्लोप क्या होता है बच्चा, फिर से एक बार बता रहा हूं, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, है ना। तो y पे कौन है d और x पे कौन है t, तो इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी। समझ आ गया। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन कब, जब डिस्टेंस कहां हो, y एक्सिस पे, और टाइम कहां हो, x एक्सिस पे। अगर इसको पलट दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, जैसा स्पीड टाइम में अभी, सॉरी डिस्टेंस टाइम में अभी समझा था।
समझ गए? अगर y पे डिस्टेंस है और x पे टाइम है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ये 3 ग्राफ हैं फिर से, a, b और c। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा? a की। समझ में आया? यस और नो? लेकिन अगर पलटा दिया, क्या पलटा दिया कि यहां पर कर दिया टाइम और यहां पर कर दिया डिस्प्लेसमेंट, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही तो है। बस टाइम काय पे ले लिया? y पे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काय पे ले लिया? x पे। तो अभी भी अब किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी? c की, और सबसे कम a की। तो ये याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता स्पीड है ना। बस ये देख लेना, अगर यहाँ d है और यहाँ t है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और यहाँ t है और यहाँ d है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। क्लियरिटी है? डन। चलो छोड़ो, यहां आते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, अच्छे से समझना सारी चीजें। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम की। किसकी? वेलोसिटी टाइम की, है ना। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालो, जैसा हमने वहां निकाला था। तो मेरे हिसाब से गाड़ी अगर टी टाइम तक चली है तो ये उसके ग्राफ का एरिया होगा, ये उसके ग्राफ का एरिया होगा। तो इसके ग्राफ का जरा एरिया देखें वी टी के ग्राफ का, तो ये होगा v इंटू टी, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? नोट इट डाउन। लेट मी चेक द वीडियो वंस। बहुत बढ़िया, अच्छे से वीडियो चल रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। डन है बात? यस और नो? क्लियरिटी है? ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से सुनना, वेलोसिटी के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्पीड टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्शन भी बदलेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी टाइम में बहुत फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा आओ देखते हैं। थोड़ा सा फैन तेज किया जाए बच्चों, गर्मी लग रही है। फैन से याद आया, फैन तो चलाती नहीं है, एसी तेज कर लिया जाए। एक सेकेंड। थोड़ी सी हवा आई। ओके फाइन। तो तब ध्यान से सुनना, है ना। हम वेलोसिटी टाइम की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? वेलोसिटी टाइम की ना। तो ध्यान से सुनना, इधर देखो। अब मैं कह रहा हूं बच्चे, एक पार्टिकल है, ये उसका ओरिजिन है, तो यहां से चला, चल कांस्टेंट वेलोसिटी से रहा है। अभी हम जो भी बात करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि यूनिफॉर्म चर्चा हो रही है और एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या रहेगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। मैंने कहा ए पॉइंट से पार्टिकल चला 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 और 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये चला 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 और यहां जाके पलटी मारा और वापस आ गया फिर से ए पे। तो आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 0 हुआ। जहां से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। मैंने कहा टी टाइम में आगे गया, तो टी टाइम में कितना आया? वापस। तो टी टाइम में आगे गया और 2t टाइम में क्या आ गया? वापस। मतलब टोटल टाइम कितना हुआ? 2t। यहाँ टाइम कितना था? 0। टी टाइम में कहा गया? इतनी आगे। और टी टाइम में कहा वापस आ गया? ए पे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टोटल टाइम कितना लगा? 2t। क्लियरिटी है? अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो ध्यान से सुनना। हम इसका बना रहे हैं वीटी ग्राफ। तो बच्चा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अब मैंने कहा कि ये डायरेक्शन अगर प्लस है तो ये वाला डायरेक्शन क्या है? माइनस। ये वाला डायरेक्शन अगर प्लस है तो ये वाला डायरेक्शन क्या है? माइनस। ठीक है बात? डन है? ओके। तो देखो ये रही वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट, ये चला ये चला ये चला ये चला, वेलोसिटी कहां तक? टी टाइम तक। टाइम कितना हो गया? टी। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही वो पलटी मारेगा तो उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? +2 मीटर पर सेकेंड। और टी टाइम के बाद जब वो पलटी मारेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी हमने इस तरफ प्लस लिया था तो इस तरफ क्या हो गई?
माइनस, है ना। तो वेलोसिटी अगर माइनस हुई है तो ग्राफ पे भी माइनस दिखनी चाहिए। और कितनी हो गई, मान लो यहाँ 2 था तो यहाँ आएगा -2। तो ग्राफ यहां से कैसा चलेगा, ध्यान देना, इस तरीके से। तो देखो, और कहां तक जाएगा, मतलब अभी एग्जांपल के लिए लिया ये t है, तो ये कितना हो गया 2t। क्लियरिटी है, यस और नो। देखो समझ आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं स्पीड का ग्राफ बनाता, क्या बनाता, स्पीड का ग्राफ, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही स्पीड का होता। तो स्पीड ग्राफ तो सीधा बनता यहीं तक, समझ आया, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो ये जिसका वेलोसिटी टाइम ये है उसका स्पीड टाइम ये है। समझ आ गई, क्लियरिटी है, यस और नो। आओ और प्रूफ करवाते हैं। आपको खुद लगा इसको देख के कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस तो टोटल समय जाने का और आने का। तो आप खुद देखो, इसका एरिया निकालो इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला एरिया जो क्या है वो है नेगेटिव, और दोनों एरिया सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी कंडीशन ली थी, जितना गया उतना ही वापस आया सेम टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो ये वाला एरिया कितना हुआ, t इंटू वी, और ये वाला कितना हुआ, t इंटू -v। तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब आपको समझ आया इसका ग्राफ नीचे क्यों आया। अगर इसका ग्राफ ऊपर ही रहता तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आता, क्योंकि इसका एरिया 0 नहीं आता। लेकिन रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। क्लियरिटी है। और देखो ये किसका एरिया आया, ये स्पीड टाइम का आया, और स्पीड टाइम का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये तो पूरा जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता और डिस्टेंस 0 भी नहीं होता। अगर जाने का 10 था और आने का 10 है तो टोटल कितना होगा, 20, इसलिए ये कहां रहा, ऊपर। क्लियरिटी है। आओ आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ लेना, कोई टफ काम नहीं है। ग्राफ है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मोशन का। इसी का डिस्टेंस टाइम देखते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम दोनों देख लेते हैं क्या ही है। तो आओ डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करते हैं, किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। तो जब तक यहां जा रहा है तो कोई लोड ही नहीं है। जब वेलोसिटी टाइम सीधा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या बनता है, टेढ़ा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये लो, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बदलेगा ना, वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट रहे, डिस्प्लेसमेंट तो बदलेगा टाइम के साथ। ओके, अब और टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई थी, नेगेटिव, वापस की तरफ। तो ये ग्राफ नीचे गिर जाएगा, वही तो कांस्टेंट ही है ना, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा, कम, और होते होते कितना हो गया था, 0। तो ये ग्राफ नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 2t। और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, यहाँ वैल्यू क्या, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट हो गई है। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। तो स्लोप नेगेटिव होगा तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ये स्लोप नेगेटिव है। जब ग्राफ बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और जब ग्राफ घटता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। क्लियरिटी है, यस और नो। और देखो 2t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो वेलोसिटी टाइम क्या था, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन। यहाँ भी वेलोसिटी टाइम क्या था, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये इंक्लाइन लेकिन घटता हुआ। समझ में आया, क्योंकि वापस आ रहा है पार्टिकल। समझ में आया वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। और डिस्टेंस टाइम देखें, डिस्टेंस टाइम में लोड ही नहीं लेना है, डिस्टेंस टाइम तो जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो ये अपना 2t रहा, और डिस्टेंस टाइम ऐसा जाता 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 यहाँ तक चला जाएगा।
क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। 2t पे कितना होगा, अगर 10 गया है और 10 वापस आया है तो टोटल कितना हो गया 20। तो मान लो t पे कितना हुआ 10, तो 2t पे कितना 20। फील हुआ आपको? तो नोट कर लें ये सब, ठीक, डन। एक हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे, उसके ग्राफ बनाएंगे तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। और मान लो पार्टिकल रुकता नहीं, चलता जाता, मान लो पार्टिकल रुकता नहीं, चलता जाता मीन पोजीशन के बाद, तो ये ग्राफ यहां से आगे बढ़ता रहता इस तरीके से, और डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है, नेगेटिव इस तरफ, तो ये ग्राफ नीचे जाता। समझ आ गया? बोलो, डन है? चलिए, और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा क्या यूनिफॉर्म का? नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0। आई होप कि आपको ये कहानियां क्लियर हो रही होंगी, आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, क्योंकि बच्चों ये एक हेल्प होती है आपके लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं यहां पढ़ के भी समझ आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन क्लास, और एक बार थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको मजा ही आ जाएगा इन वीडियोस में। समझ आ गया? बोलो, हाँ सर आ गया। अब हम ग्राफ की चर्चा करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन। किसकी बात हो रही है, एक्सिलरेटेड मोशन की बात हो रही है। आइए, मतलब एक्सेलरेशन तो है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी नॉट कांस्टेंट, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, बट ए इज कांस्टेंट। ध्यान से सुनना है क्या लिखा हुआ है यहाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता रहेगा, डायरेक्शन भी बदल जाए और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। स्पीड का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे ग्राफ पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यहां देखो, ये ग्राफ लिया हमने, ये लाइन बना दी, 80 ग्राफ बोल दिया, क्या बोल दिया, ये 80 ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूँ कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लगातार एक्सेलरेशन कितना बना हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो इसकी वेलोसिटी बदल रही होगी वो कांस्टेंट रेट से बदल रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। समझ आया? तो जो अभी हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है, ठीक। याद करो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन काय के लिए वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। आइए, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, और सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ देखें सबसे पहले। कौन सा देखें, स्पीड टाइम ग्राफ। आओ पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, किसकी, अब ध्यान से सुनना, acceleration is not equal to 0, acceleration is constant, acceleration is constant, ठीक, yes or no? तो आपने देखा होगा acceleration क्या होता है, change of velocity upon time, ठीक। तो change in velocity कितना हो गया, acceleration into time। ग्राफिकली बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला से देख लो। तो जो change in velocity है, it is directly proportional to time because acceleration is constant, a constant है, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है, टाइम के, मतलब वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो भी ग्राफ लीनियर, हम वीटी ग्राफ बना रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ स्पीड लिख लेता हूं, सिर्फ किसकी बात करूं क्योंकि हम स्पीड टाइम पढ़ने वाले हैं, तो स्पीड टाइम लिख लेते हैं, ठीक। तो स्पीड, चेंज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो स्पीड बदलेगी वो टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या बनते हैं, लीनियर, क्या बनते हैं, लीनियर, इस तरीके से। तो ये रहा आपका स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि जब एक्सेलरेशन आ जाता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है
जब एक्सेलरेशन आ जाता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनता है, लीनियर। क्या बनता है, लीनियर। ये कैसा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। तो टाइम के साथ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन सेम रेट से। लेकिन सेम रेट से मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हर सेकंड जो वेलोसिटी बदलेगी वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियरिटी है, यस और नो, डन है, आगे बढ़े। ठीक, आइए तो अब हम स्पीड टाइम से डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे कैसा बनेगा जब मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। देखिए डिस्प्ले डिस्टेंस टाइम। ठीक, अब बच्चा जब स्पीड बढ़ रही है, जब स्पीड बढ़ रही है अपन ऐसे लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो एस क्या हो गया अपना, डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0, पार्टिकल ओरिजिन से चला, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जो स्पीड हुआ, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हाफ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड बेसिकली होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या बदल रहा है, ये तो कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है, टाइम। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। जब नॉन एक्सेलरेटेड था तो क्या था, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम था। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहां पर डिस्टेंस है। जब हमारा क्या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था, मतलब एक्सेलरेशन 0 था, तो एस मतलब हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम था। स्ट्रेट लाइन मोशन में बच्चा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो स्पीड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम था। अब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर। क्या आया, टी स्क्वायर। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं स्क्वायर के, टी स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, इंक्रीजिंग पैराबोला हाइपरबोला ग्राफ, पैराबोला हाइपरबोला ग्राफ। तो जो dt का ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा। समझ आया, यस और नो। टाइम के साथ जो डिस्टेंस का चेंज होगा वो बढ़ता जाएगा। पहले स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम चलेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ती जाएगी तो चलने वाला डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ता जा रहा है, पहले टाइम में कम, फिर टाइम में ज्यादा, फिर टाइम में और ज्यादा। समझ आया। और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो टाइम के साथ डिस्टेंस भी तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। समझ आया, क्लियरिटी है, डन। अब वो कहानी वही की वही है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, बोलो स्पीड। और स्पीड बदल रही है, स्पीड क्या है, बदल रही है, तो यहां कहीं का भी स्लोप निकालो तो क्या होगा, डी बाय डी एक्स। ये छोटा सा डी एक्स, ये छोटा सा डी वाई, तो यहाँ का स्पीड। और जैसे जैसे स्लोप देखो ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे देखो स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप क्या है, ज्यादा है, और ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा स्लोप बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी डी एक्सेलरेटेड का भी देखेंगे, जब रिटार्डेशन होगा वो भी देखेंगे। ये क्लियर है, यस और नो। ये मैं इक्वेशन से भी बता देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या बनते हैं, लीनियर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 2 की हो तो क्या बनते हैं, पैराबोला। ये क्या कहलाता है, पैराबोला। इंक्रीजिंग ग्राफ भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, slope of speed time graph gives magnitude of acceleration। समझ में आया, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। इस ग्राफ का स्लोप लिखते हैं y अपॉन x, तो y पे कौन है, स्पीड, और x पे कौन है, टाइम। तो चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम क्या देता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं दे पाता है कौन, चेंज ऑफ स्पीड, बट चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन का क्या दे देता है, मैग्नीट्यूड। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियरिटी है, यस और नो, हाँ कि ना। आगे बढ़े, चलिए अभी हम ग्राफ बनाना सीख लें, फिर तो क्वेश्चन आएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन पहले ग्राफ की नॉलेज तो हो कि किसका ग्राफ कैसा बनता है, किसकी क्या डिजाइन होगी, है ना, किस तरीके से दिखेगा। डन है, चलो बात सुनो एक और। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऑलरेडी एक कांस्टेंट स्पीड से, इनिशियल जो स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक इनिशियली स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड और उसको एक रिटार्डेशन मिला -5 मीटर पर सेकेंड का। कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक। तो इसका आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक। और बॉडी आएगी कहां तक, रेस्ट तक। जब तक बॉडी कहां जाती है, रेस्ट पे। इनिशियली अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, स्पीड है। रिटार्डेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट कम्स टू रेस्ट। ड्रॉ इट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक, यस और नो। तो पहले अपन टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता, मैं एक साथ इसके सारे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के क्वेश्चंस को डील करूंगा। बट थोड़ी सी इनकी नॉलेज के लिए यहाँ भी एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से ले लेता हूँ। तो हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डायरेक्शन का तो लेना देना नहीं है, यहां से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। इट कम्स टू रेस्ट, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियली कितनी थी स्पीड, 30। फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 प्लस रिटार्डेशन कितने का था, -5 का इंटू टी। तो देखिए -30 इज इक्वल टू -5 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टी आ गया 6 सेकेंड्स। मतलब टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स में, टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स में ये बॉडी कैसी आ जाएगी, रेस्ट पे। कैसी आ जाएगी, रेस्ट पे। क्लियर है कहानी। आओ इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ से डाटा पूछा जा सकता है, डाटा से ग्राफ पूछा जा सकता है। आइए यहां पर ले लो स्पीड, यहां पर ले लो टाइम। तो बॉडी की स्पीड कितनी थी इनिशियली, 2 पॉइंट के बीच में बनाना, ये इनिशियल है। और फाइनल क्या है, वेलोसिटी, मतलब स्पीड क्या हो जाए, 0। फाइनल स्पीड कितनी हो जाए, 0। तो कितनी थी, 30। तो यहां मार्क कर लो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ठीक। ये हो गई 30। टाइम इक्वल टू 6, तो ये मान लो ये 6 है, तो कितनी आ गई, 0। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, बस ये लो। समझ आया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये देखो नेगेटिव की स्लोप तक घटता हुआ, ये क्या बन गया, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ आया। टाइम इक्वल टू 0 जो हमने माना इनिशियली कितनी थी, 30, और 6 पे कितनी हो गई, 0। डन है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये टाइम कितना है, 6। कितना है, 6। अब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसका। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, यस और नो। समझ आया। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू इनिशियल कितनी थी, 30। टाइम कितना लगा, 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना, -5, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 180 प्लस 6 स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाय 2, 18। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये हो गया 180 माइनस, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ डिस्टेंस निकालने के लिए। इनिशियल कितनी थी, 30, 6 मिनट में रेस्ट में आ गई। हाफ -5, 6 स्क्वायर, है ना। तो 6 का स्क्वायर होगा कितना, 36, 2 से डिवाइड होगा तो आ गया 18। 18 इंटू -5 कितना हो गया, 90। तो आंसर कितना आ गया, 90 मीटर्स। समझ आ गया।
अरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो जब रोकेगी तो डिस्टेंस तो आगे चलेगी, ब्रेक यहां लगे होंगे, आगे जाके रोकी होगी। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, अपोजिट वाले माइनस वाले, प्लस वाला तो अब भी दिखाया था इसके पहले, तो कौन सा दिखा रहा हूं, रिटार्डेशन वाला। डिस्टेंस कितना चलेगी, 90 मीटर जाके रुक जाएगी। आओ देखें, तो जब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है ये। तो लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, पहले वाले टाइम में क्या चलेगी ज्यादा और बाद वाले टाइम में क्या चलेगी कम, तो ग्राफ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। ये पॉइंट था यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होगा टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि पहले वेलोसिटी स्पीड कितनी थी 30, तो पहले वाले सेकंड में क्या होगी, ज्यादा चलेगी, दूसरे वाले में स्पीड क्या हो जाएगी कम, तो उस वाले सेकंड में क्या चलेगी, उससे पहले वाले से कम। देखो जब ग्राफ एक्सेलरेटेड होता है तो स्पीड बढ़ती है, तो ग्राफ डिस्टेंस कैसा चलेगा, हर सेकंड में ज्यादा। और जब रिटार्डेशन होता है, जब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है बच्चों, तो रिटार्डेशन में पहले वाले सेकंड में क्या होगी, ज्यादा, फिर जब रिटार्डेशन हुआ तो स्पीड कम हो गई, तो फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, तो क्या बनता है, उल्टा पैराबोला बनता है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये बनेगा, पहले कैसा बना था, ये जब बढ़ रही थी तो ये ऊपर तक की तरफ जा रहा था, जब ये घट रही है तो ये इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। समझ आ गया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ग्राफ सीख लो बस, बाकी तो कहानी अपन समझ लेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, लेट मी चेक द वीडियो। बहुत बढ़िया, अब आओ, तो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया, बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन का भी मतलब प्लस एक्सेलरेशन का भी, और रिटार्डेशन का भी मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी। यस और नो। तो एक चीज यहां से समझ के जाइए, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीड बढ़ती है, और जब स्पीड बढ़ती है तो हर सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो डिस्टेंस ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है, और ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, बढ़ता हुआ ग्राफ। ठीक, और बच्चों जब रिटार्डेशन होता है तो स्पीड घटती है, तो पहले वाले सेकंड में ज्यादा चलेगा, बाद वाले सेकंड में कम चलेगा, तो उस पर बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ, और इनको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। देखो पहले सेकंड में ज्यादा, फिर सेकंड में देखो कम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस चलने वाला क्या हो रहा है, कम, तो इनको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ। और यहाँ देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ देखो इंक्रीज हो रहा है, अभी दिखाया था, तो इसको ये होते हैं इंक्रीजिंग। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग, और जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी होगा। डन है, आगे बढ़े, आओ वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी फिर वेक्टर है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो टेंशन ही नहीं लेनी। स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे वेलोसिटी टाइम बनता है वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम बनता है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम कैसा होगा, ये रहा, जैसा स्पीड टाइम वैसा वेलोसिटी टाइम, लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये लो, आइए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, जब स्पीड में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन पैराबोलिकली, कैसे, पैराबोलिकली, पैराबोला के साथ बढ़ रहा है ना। अच्छे से सर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, पैराबोला, पैराबोलिकली, अरे निकल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, पहले टाइम में कम, उसके बाद टाइम वाले में ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। कोई लोड, यस और नो, नहीं है सर। सिमिलरली स्लोप ऑफ कौन, वेलोसिटी टाइम, कौन का टाइम, वेलोसिटी टाइम गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन विथ डायरेक्शन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है।
क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। जैसे कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप भी हमें क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था। क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन। ऐसे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी हमें क्या देता है, स्लोप, एक्सेलरेशन। ठीक, डन है। और यहां तो बात कर ही ली थी इस डी बाय डी एक्स। और देखो यहाँ हर जगह डी बाय डी एक्स क्या है, बदल रहा है। हर जगह डी बाय डी एक्स क्या है, बदल रहा है। देखो यहाँ डी वाई ज्यादा डी एक्स वही लिया, यहाँ डी वाई कम है डी एक्स वही है, यहाँ डी वाई और कम है डी एक्स वही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डन है, कोई दिक्कत। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बढ़ता हुआ होगा लीनियर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना पैराबोला होगा, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग भी देख लो, आओ। इसके बाद अभी हम जो एक ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें मजा आ जाएगा आपको, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी उस ग्राफ से। और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स। ठीक, देखो क्या बात करने वाले हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 30। वही क्वेश्चन ले रहा हूं, मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन कितने का, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो टाइम इक्वल टू 6 सेकंड में क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इनका, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है, तो इनका भी वही आएगा 90, जो हमने पुराने वाले क्वेश्चन में लिया था। तो देखो ये रही वेलोसिटी और ये रही जीरो, ये रहा अपना ओरिजिन। तो टाइम इक्वल टू 0 यहां से चालू माना हमने, और टाइम इक्वल टू 6 पे ये थी अपनी 30। तो क्या हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो, निकाल के दिखाएं इसके स्लोप से। आओ, इसका स्लोप क्या होगा, ऐसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल कितनी हो गई, 0। इनिशियल कितनी थी, 30। और टाइम कितना लगा, 6। तो कितना आ गया, -30/6। काटा पीटी की तो कितना आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आ गया ना नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव तभी तो वेलोसिटी घटेगी। इसी का हम क्या बनाएंगे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। पहले डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा, क्योंकि स्पीड घटती जाएगी। तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। समझ आ गया। और ये टाइम कितना होगा, 6, और ये कितना हो गया, 90। हो गया प्लॉट, तो दिक्कत नहीं ना। अब इस पूरे कंसेप्ट को जो हमने अभी तक सीखा है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी और बढ़ता जाएगा अगर रिटार्डेशन, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ग्राफ नीचे जाता जाएगा। आओ अभी देखते हैं, मजा आएगा। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम अंडर ग्रेविटी का। उसमें क्या है, पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है, और बहुत कुछ होता है। उससे ये पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। ये वीडियो का पूरा सार है, ये समझना। इस वीडियो की पूरी समरी पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, और अभी ग्राफिकल खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। तो सुनिए, चौक बदलने, चौक हो गई है छोटी 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 छोटी, बड़ी बड़ी कहाँ है, ये रही। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। एक पार्टिकल को एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से अंडर ग्रेविटी फेंका। 40 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी फेंका। ड्रॉ इट्स स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम,
एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि अब किसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। ध्यान से सुनना। अब पार्टिकल इज थ्रोन, पहले हम पूरी कहानी निकाल लेंगे एक साइड में, वैल्यू के साथ पूरा ग्राफ निकालेंगे, टेंशन मत लेना। अब पार्टिकल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 40 meter per second vertically upward under gravity, take g is equals to 10 meter per second square। ठीक, draw its speed time, velocity time, displacement time, distance time, acceleration time of its entire journey, of its entire journey। डन है क्वेश्चन, क्लियरिटी है। लेट मी बस चेक द वीडियो, वीडियो कभी कभी बंद हो जाता है तो बड़ा बनाने का नुकसान हो जाता है। क्लियरिटी है। तो पहले तो सब चीजें निकाल लेते हैं इसकी, है ना, उसके बाद यहां पर मैं पूरी क्वांटिटीज लिख दूंगा। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फेंका है बच्चों, वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है जब ये एच मैक्स पे पहुंचेगी बॉल, कहां पहुंचेगी, एच मैक्स पे, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, ऊपर जाके की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल जब वापस ग्राउंड पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। क्या बात ठीक है, जितने से फेंको उतनी से ग्राउंड पे वापस आती है, पता है। तो फेंका कितने से था, 40 से। एच मैक्स पे कितनी हो जाएगी, ये तो हमें पता हो रखा है, 0, और वापस आके फिर से कितनी हो जाएगी, 40। इन भाई साहब का एक्सेलरेशन कितना है, वो कांस्टेंट है, लगातार नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पे क्या लगता रहेगा, एक्सेलरेशन। डन। अच्छा, एच मैक्स निकाल लो, एच मैक्स। ठीक, तो एच मैक्स निकाल लेते हैं। टॉप मोस्ट हाइट पे कहां पहुंचेगी, तो ध्यान से देखना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एट एच मैक्स पे क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये तो हो गई 0। यहाँ क्या लिखेंगे, 40 का स्क्वायर। हम सारा काम वैल्यू के साथ कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, आ सकता है पेपर में, और ये आपको क्लियर करवा देगा पूरी कहानी की ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे बढ़िया चीज है ग्राफ समझने का। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये याद रखना, ऊपर का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो नीचे का क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया -10 इंटू एस, तो 40 का स्क्वायर 600, इस तरफ आएगा 1600 -20 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 80 एच मैक्स। मतलब एच मैक्स कितना आ गया, सब हम कर चुके हैं पहले, आप वैल्यूज खुद निकाल सकते हो। तो एच मैक्स पे कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 80 मीटर्स। कितना हुआ, 80 मीटर्स। और जब वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। समझ आया। टाइम और निकाल लो, काम हो गया ऊपर पहुंचने का। तो ऊपर पहुंचने का टाइम कैसे निकालते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो एच मैक्स पे वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल फेंका 40 से था, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, ये इस तरफ आया तो -40 -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम ऊपर पहुंचने का कितना आ गया, 4 सेकेंड। ये सब हम कर चुके हैं, फिर भी हम पूरी कहानी समझा रहे हैं आपको। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम कितना हुआ, 4 सेकेंड। तो वापस आने का भी कितना, 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चा, 8 सेकेंड। और ऊपर पहुंचने का टाइम 4 सेकेंड। टॉप हाइट पे कितने पे पहुंचेगी, 4 सेकेंड पे, और वापस कितने में आ जाएगी, टोटल 4 सेकेंड। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड। बस ये डाटा हमें चाहिए था, इससे हम सारे ग्राफ बना देंगे। आइए देखते हैं ये डाटा कैसे निकाला है, आपको सब क्लियरिटी है, क्योंकि हमें डाटा भी तो लगाना पड़ेगा ग्राफ पे, कहां कितना होगा। उन्होंने बोला विथ a particle is thrown with a velocity of 40 meter per second vertically upward under gravity, draw its this graph। आया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम आपको एक्सेलरेशन टाइम बता देते हैं, तो लोड मत लेना, क्योंकि इसको मिटा के अलग कर देंगे। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ऊपर का डायरेक्शन क्या लिया है, प्लस, तो नीचे का क्या है, माइनस। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। तो 4 यहां होगा और 8 यहां होगा। तो जो टाइम ग्राफ बनेगा देखो यहां से, ये रहा टी। तो एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, यहां लिख दो -10
ये हो गया ए टी ग्राफ, खत्म। लो, ये अपना ओरिजिन, ठीक। टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड पे, एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है, जो हमेशा कहाँ है, नीचे की तरफ, जो हमेशा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये तो 80 ग्राफ हो गया, 4 सेकेंड पे भी नीचे ही रहेगा, 8 सेकेंड पे भी नीचे रहेगा, कोई लोड की बात नहीं है, ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि। डन, यस और नो, मिटा दूं? चलिए, एक सेकेंड, थक गया आज तो बेटा, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहना है। थकेंगे जिंदगी में तो आगे कैसे बढ़ेंगे, थकना नहीं है। आइए, इसका वेलोसिटी टाइम समझते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से। जब इस पार्टिकल को फेंका है तो वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। तब मोस्ट पे कितनी हो गई, 0, और टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब जब ये वापस चलेगा तो वेलोसिटी कहां बढ़ेगी, नीचे की तरफ, और नीचे का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया टाइम 4 सेकेंड, और ये हो गया टाइम 8 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 40, ये रहा। और 4 सेकेंड में टॉप मोस्ट पे जाके कितनी हो गई, 0। और फिर से वापस चलेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और कहां आके रुकेगी, -40 पे। कहां आके रुकेगी, -40 पे, है ना। और टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसका एरिया निकाल लो, तो 40 × 4, 40 × 4, तो यही तो आया था डिस्प्लेसमेंट कितना, यस और नो। इसका एरिया निकाल लो, हाफ। अरे ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालो, हाफ 40 × 4, 2 1 2 2, 40 × 2 80 मीटर्स। तो यही तो ऊपर जाने का डिस्प्लेसमेंट आया था एच मैक्स पे। एच मैक्स पे, एच मैक्स कितने पे हुआ था, 4 सेकेंड पे, तो एरिया भी 80 आया। तो यहाँ का एरिया 80, तो यहाँ का एरिया -80, तो टोटल एरिया कितना आ गया, 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेस एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये रहा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियरिटी है? तो इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बच्चों पहले वेलोसिटी कितनी थी, 40। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब घटता है तो ये क्या बनता है, डिक्रीजिंग। ये क्या बनता है, डिक्रीजिंग। तो देखो, पहले सेकंड में ज्यादा, बाद वाले सेकंड में कम, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 80 मीटर्स, और टाइम कितना होगा यहाँ पर 4, और नेक्स्ट 4 में वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो ये लो, अब क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से इंक्रीजिंग ऐसा बनता है, नीचे से इंक्रीजिंग कैसा बनता है, ऐसा। और जब ऊपर साइड से नीचे आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऐसा। समझ में आया, देख लो, डन है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 8, यहाँ क्या लिखेंगे, 4। ये क्या हो गया अपना डी टी ग्राफ। 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। क्लियरिटी है? ये हो गया वेलोसिटी टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्लियरिटी हो रही होगी आपको? जब वेलोसिटी टाइम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो ये कर्व बनने लगते हैं। जब वेलोसिटी घटती है नीचे से, मतलब वेलोसिटी घट रही है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीजिंग नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वापस आ रहा है। डन। आइए, 2 और रह गए हैं, वो बहुत आसान है। सुनिए, बहुत अच्छी चीज है बेटा ग्राफ समझने के लिए। क्या, ये अंडर ग्रेविटी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मोशन हो जाता है। स्पीड टाइम, कौन सा टाइम, स्पीड टाइम। तो पहले स्पीड कितनी थी, जितनी वेलोसिटी थी, कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे टॉप पे पहुंच के स्पीड कितनी हो गई, 0। तो ये लो, घट के 0। ये कितनी थी, 40। ये कितना हो गया, टाइम 4। समझ आया? सर उस वाले कलर से बनाओ, लो। अब स्पीड टाइम ग्राफ नीचे तो जाता नहीं है, ऊपर से अब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नीचे आएगा तो कितनी हो जाएगी, 40। लेकिन स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है।
तो ये लो 40 पे, समझ गए। और यहाँ टाइम कितना डाल दूं 8, टाइम कितना होगा 8। लो ये रहा स्पीड टाइम, इसका एरिया जोड़ लो, यहाँ का कितना आएगा 80, अभी तो निकाला था, और यहाँ का भी कितना आएगा 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 प्लस 80, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा 160 मीटर्स। अभी तो 80 ऊपर 80 नीचे, डिस्टेंस तो ऐड होता है, पढ़ चुके हैं। ग्राफ देख लो, डिस्टेंस टाइम, स्पीड घट रही है, तो स्पीड घट रही है तो ये क्या बनता है, क्या बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ये ऐसा बनेगा। ये लो कहां तक 80 तक, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो सीख लिया है आप, है ना। हाँ सर, अब ऊपर से स्पीड क्या होगी बढ़ेगी, ऊपर से स्पीड क्या होगी बढ़ेगी, नीचे से घटी है, तो डिस्टेंस क्या होगा पहले सेकंड्स में कम बाद में ज्यादा, तो इस पॉइंट से क्या बनेगा इंक्रीजिंग, क्या बनेगा इंक्रीजिंग, ये तो नेगेटिव हो गई नहीं, ये तो बढ़ते ही जाएगा। ये कहां कौन सा पॉइंट होगा 160, और ये क्या हो गया बोलो, ये 4 और ये 8, सो दिस इज डिस्टेंस टाइम एंड दिस इज स्पीड टाइम, समझ आया। देखो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो ग्राफ क्या बनता है वहां से इंक्रीजिंग, तो यहां से ये रहा इंक्रीजिंग, ये भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा ही है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, तो आप ग्राफ देख के बता दोगे कि कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन देंगे तो आप ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ देंगे तो आंसर निकाल सकते हैं, यस और नो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से ग्राफिकल के क्वेश्चंस और देखेंगे, छोटा सा वीडियो और डालेंगे, उसमें हम छोटा सा 1 घंटे का तो हो ही जाता है मिनिमम, फिजिक्स से पता नहीं चलता। तो यहाँ हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशंस के ग्राफ देख लिए हैं, एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड मोशन के ग्राफ देख लिए हैं, कौन कैसा बनता है डिस्कस कर लिए हैं, डन। सो आई होप दिस होल कंसेप्ट आई हैव डिलीवर्ड टू यू, और आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूं। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और क्वेश्चंस फिजिक्स में करते रहिए, कंसेप्ट डेवलप करते रहिए, क्लियर है। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद आगे और बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से। तो हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।